हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका गर्म जोशी के साथ स्वागत है। तो आज हम बच्चों 2022 जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से, जिसकी आपको बहुत ही बेताबी से इंतजार था। तो बाइनोमियल थ्योरम का हमने एक एक क्वेश्चंस लेने हैं और जो आगे आने वाले सेशन के लिए आपके लिए वरदान साबित हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे बाइनोमियल के ट्रिक्स कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। इसको आप दिमाग खोल के समझिएगा और अपने माइंड में इसको प्लांट करते जाइए। ये बहुत ही काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और मेरा दावा है, यह मेरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और आने वाले अप्रैल सेशन में आप एक भी क्वेश्चंस छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधे चलते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर, जो बाइनोमियल थ्योरम से लिया है। और इसमें हमने रिमाइंडर्स को काफी इन्वॉल्व किया है कि कैसे हम किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। बहुत इजी तरीका से, वेरी सिंपल मेथड्स है, जिसको आपको समझने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन हम इसको एक दूसरे कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इजी लगेगा। साथ साथ यह उम्दा क्वालिटी का कंसेप्ट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का, द रिमाइंडर when 7 to the power of 2022 plus 3 to the power 2022 is divided by 5 is equal to देखिए यहां पर ऑप्शंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, सेकेंड ऑप्शन है 2 है, और थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो देखते हैं बच्चों की इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है। तो देखो, जब भी किसी संख्या से किसी दूसरे संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न के आधार पर हम उसका रिमाइंडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 7 का पावर होगा, तो देखो 7 का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा इसमें से। देखिए 7, जब भी 7 का कुछ पावर है तो 7 होल स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे। उसी तरह यहां पर, ताकि इसमें 5 का कंसेप्ट आ जाए, इसमें 5 जैसे। अब इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा, इसको मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन पर लिखता हूं। और रिमाइंडर निकालने में सभी क्वेश्चन जितना भी आएंगे उसमें ये आपका कंसेप्ट यूज होगा। देख लो बच्चों, ये इसको याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट में है, देखो x+1, जब भी कोई नंबर हो, चाहे x प्लस कोई भी नंबर हो, x+1 का लो। फर्स्ट में x+1 का कोई भी पावर हो, अगर ऑड होगा तो इसका फॉर्म होता है कि ये लैम्डा x, ये x से डिविजिबल होगा ये, एंड प्लस ऑड होगा तो ये, अगर ये प्लस है तब तो प्लस होगा, ऑड या इवन कुछ भी होगा, ऑड और इवन इसके पावर में हो तो ये हमेशा +1 होगा। तो ये लैम्डा, ये x से डिविजिबल होगा ये, और ये रिमाइंडर आ जाएगा 1। और यदि यहां देखो, ये मेन कंसेप्ट है x-1, और यदि ऑड होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा x, और ये माइनस हो जाएगा, ऑड होगा तो -1 होगा, माइनस लास्ट टर्म होगा -1 का पावर ऑड संख्या तो -1 हो जाएगा। और यदि ये x+1 इवेन पावर हो, इवेन, तो लैम्डा x+1 ही होगा ये। अब इसका पावर कितना है उसको हम लेके बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका कंसेप्ट।
तो इसको, और दूसरी बात यह है कि जब यहां पर कोई नंबर जैसे x से डिविजिबल है, ये नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो भी हम टेक्निक बताते हैं, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे आप उसको, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, तो क्वेश्चन के साथ ही उस कंसेप्ट को हम ओपन करके देते हैं। आप देखिए, तो सबसे पहले हम ये जो जिसको डिवाइड करना है 5 से, तो इसको हम लिखते हैं 7 रेज़ टू द पावर 2022 प्लस 3 का पावर 2022। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर का पावर 1011, क्योंकि ये 49 होगा, 49 को हम 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 1 में या x माइनस 1 के रूप में एक्सप्रेस करना होता है, ताकि ये x जो है इस 5 से डिविजिबल हो। ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि x जो 5 से डिविजिबल हो, तो या तो 5 भी हो सकता है या 5 का कुछ मल्टीपल हो सकता है। ये टेक्निक है। तो सबसे पहले इसको आपको एक्सप्रेस करना होगा। अगर ऑड होता है तो एक नंबर इसमें से 7 कॉमन ले लेते और फिर हम बाकी को एक्सप्रेस करते, तो ये हो जाएगा। और प्लस इसको लिखेंगे, ये है 3, तो 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 3 स्क्वायर, और इसको भी ले सकते हैं 1011। ओके, अब इस 7 को लिख सकते हैं बच्चों, देखो 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 का पावर 1011 प्लस ये है 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1011। नाउ यू सी द कंसेप्ट, देखो ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, पावर क्या है, ऑड है, तो दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, देखो अब कितना आसान कर दिया ये कंसेप्ट आपके प्रॉब्लम को। तो इसको लिख लेते हैं, ये तो 5 का मल्टीपुल है, 5 का मल्टीपुल है, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये 5 इंटू लेमडा और माइनस 1, सीधे उस कंसेप्ट से लिख सकते हैं बच्चों। और उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ये 5 इंटू, चूंकि नंबर डिफरेंट है तो लेमडा और ये म्यू लिख देना, यहां लेमडा और म्यू इंटीजर्स है, और ए भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए इसको, अब हम इसको फिर लिख सकते हैं, ये दोनों तो डिविजिबल है, इसको एक साथ कर सकते हैं, तो इसको हम 5 इंटू लेमडा प्लस म्यू लिख सकते हैं, और ये -2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कंसेप्ट निकल के आता है बच्चों, ये जब निगेटिव नंबर आता है माइनस, तो ये तो 5 से डिविजिबल है, आपको देखने में लगता है कि ये रिमाइंडर होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन याद रखो बच्चों, निगेटिव रिमाइंडर निगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका टेक्निक क्या है, देखो जिससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का मल्टीपुल और वह मल्टीपुल जो इस माइनस वाले नंबर से ठीक ऊपर हो, उसको ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब ये हमारे उस आम जीवन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि दाएं हाथ से जितना लिया बाएं हाथ से उतना दिया, मतलब जितना लिया उतना दिया, हमारा काम भी हो गया और कुछ बिगड़ा भी नहीं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये इस कंसेप्ट पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये हमारे बात पर ध्यान देना, जैसे यहां निगेटिव जब रिमाइंडर लगता है कि आ गया, तब हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 का फर्स्ट मल्टीपुल इससे ज्यादा है, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, लेकिन 5 के जब इस 2 से ठीक ऊपर वाला मल्टीपुल लेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, उससे भी उतना ही आएगा, तो 5 भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए यहां पर आते हैं, तो यहां से आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसकी जगह पर एक नंबर लिख लेते हैं, कोई सा नंबर के, जहां लेमडा प्लस, क्योंकि हमको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पर तो प्लस, यहां पर 5 कर लिया, पहले माइनस कर लो तब प्लस इसके साथ देना है, -5 कर लिया और +5 कर लिया, ये तो 0 हो गया, और -2। अब इसको एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है बच्चों, नंबर वही है। ये मेथड है रिमाइंडर को पॉजिटिव करने का, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं लिया जाता है, नॉट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका
5 कॉमन हो जाएगा, k माइनस 1 एंड प्लस 3। अब देखो ये डिविजिबल है 5 से और ये रिमाइंडर है, 5 से कम आ गया, पॉजिटिव है, देयरफॉर रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसलिए आपका कौन सा सॉल्यूशन है, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। याद रखना, ये जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइजर का मल्टीपल्स माइनस करते हैं और ऐड करते हैं, या ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो उस नेगेटिव रिमाइंडर्स के जस्ट बाद हो उसी को, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, तभी हमारा जो एग्जैक्ट रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर इज 3 हियर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंसेप्ट यूजफुल इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिमाइंडर। तो इसको ध्यान में रखो, दिस इज ए वेरी गुड मेथड्स। क्लियर? आई होप यू हैव गॉट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर रिमाइंडर से ही लेते हैं। The remainder when, next question, when, देखो ये 2021 raised to the power 2022 प्लस 2022, इसी को अदला बदली कर दिया है, 2022 रेज टू द पावर 2021 इज डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, देखते हैं कितना है। ये भी ऑप्शन है, फर्स्ट में है आपका 0, सेकंड में है 1, थर्ड में है 2 एंड फोर्थ में है 6। इसमें देखते हैं रिमाइंडर कितना है। देखो बच्चों, इसमें ये जो नंबर है अंदर का, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें देखना है कि ये 7 के आसपास नहीं है, इसलिए इसका हम पावर लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इट्स वेरी टीडियस। सो इसका एक और सिंपल तरीका है, इसको 7 इंटू समथिंग एंड प्लस, जो अगर बचता है तो प्लस कर दो, अगर 7 का मल्टीपल होगा तब तो ये 7 से डिविजिबल होगा, अगर 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो कैसे है, तोड़ने का तरीका देख लो, यहां एक्सप्रेस कर देते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पहले एक स्टेप करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो 2021 को हम लिख सकते हैं, 2021 को लिख सकते हैं, देखो 2000, अब देखो पहले एक डिवाइड कर लेना, 2021 को डिवाइड करोगे अगर 7 से तो ये 2 से चल जाएगा, 14, 6 एंड दिस विल बी 6, फिर 2 आ जाएगा, 8 से जाएगा 56, 6 फिर जाएगा ये, फिर 8 से जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 56, 5, ठीक है। इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, अगर ये 7 होता तब इससे डिवाइड होता है, तो इसको 2 बढ़ा दो, अब तो ये 7 से डिविजिबल हो गया, लेकिन हमारा नंबर है कितना 21, तो इसको दिस माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, बस यही लिखना है। तो सीधे चलते हैं, उसी तरह हम इसको भी 7 के मल्टीपल्स में, तो ये हो जाएगा 2023 और ये -1 होगा और ये -2 होगा, बहुत सिंपल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए 2023 इज इक्वल टू 7 इंटू 288, आई थिंक 7 इंटू 280, जिससे डिविजिबल होगा, ये देख लो डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से 22 नहीं 221, ये 2 से डिविजिबल है, ये 223,
ये 2023 को ये किसे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 6 और 2, ये हो जाएगा आपका इसको 22 से नहीं डिवाइड करना, 23 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 और 56 2 12 6 और 289 हो, ओके 289, इसको लिख सकते हैं हम ये सिंस 2 2 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 289 होता है बच्चों। इसलिए हम अब सीधे लिखते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बाकी आप जब एक बार प्रैक्टिस होगा तो सीधे यहां से चलिएगा। तो ये है आपको 2021 रेज़ टू द पावर 2022 प्लस 2022 रेज़ टू द पावर 2021, तो इसको लिख सकते हैं 2023 माइनस 2 का पावर 2022 प्लस ये हो जाएगा 2023 माइनस 1 2021। देखो ये इस फॉर्म पर है, ऑड है तो माइनस हो जाएगा, ये इवन है तो ये प्लस होगा, दिस विल बी इवन इसलिए ये प्लस होगा, ठीक है। ये इवन है ये ऑड है, तो ये हो जाएगा आप ये 7 का मल्टीपुल है, याद रखना ये 7 का मल्टीपुल हो जाएगा, तो 7 लैम्डा और ये प्लस हो जाएगा अब प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2022, ओके ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ये भी 7 का मल्टीपुल होगा, तो ये हो जाएगा 7 म्यू और ये ऑड है तो -1 हो जाएगा। ये और ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है, बाकी इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको बच्चों देखो ये 2 का पावर है तो 7 + 1 8 होता है, 2 का पावर 3 अलग कर लेंगे, 2 का पावर 3 अलग कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर 2 का पावर 3 अलग करते हैं तो कितना होता है, अब इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस म्यू प्लस ये हो जाएगा आपको 2 रेज़ टू द पावर यहां पर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका एक 2 बाहर कर लो क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा, ये देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 18 2 7 3 से डिविजिबल है, वेरी गुड, 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 का पावर क्यूब अ होल रेज़ टू द पावर 3 6 18 3 70 21 और 3 6 74, दिस विल बी 674 बच्चों, तो 674 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। अब देखो इसको भी लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू, चलो उस पर चलते हैं इधर, अब इसको हटा देते हैं, अब सीधे हम ले लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, सीधे आ जाएगा, देखिए अब इसको हटा देते हैं, अब सीधे यहां से चलते हैं, तो यहां आ जाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस म्यू इंटू प्लस ये हो जाएगा 8 7 + 1 रेज़ टू द पावर हो जाएगा आपका 674 -1। नाउ दिस वन 7 + 1 x + 1 ऑड हो इवन हो प्लस होगा, तो इसको यूज कर लेते हैं, और ये 7 लैम्डा ये इसको 7 अगर कोई दूसरा नंबर k ले लेते हैं n प्लस इसको हम ले लेते हैं आप ये 7
x ले लेते हैं और +1 और -1, तो देखो ये दोनों मिलके हो जाएगा 7k प्लस x, और ये तो 0 हो गया, ये तो कट गया, +0, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है, इसलिए रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो फर्स्ट वन ए इज करेक्ट चॉइस। तो इस तरह से बच्चों रिमाइंडर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, ये कंसेप्ट याद रखोगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान रखो। दिस इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी स्मॉल कंसेप्ट्स व्हिच वी विल इग्नोर ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है जेईई में तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट पर आता है, और जो आप याद नहीं कर पाते हैं अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर थर्ड वन। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 3 into 7 raised to the power 22 plus 2 into 10 raised to the power 22 minus 44 is divided by 18। मतलब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ये भी बहुत इजी है, ये भी इसी कंसेप्ट पर होगा। देखो ये सेम कंसेप्ट्स होल्ड गुड फॉर ईच ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, कोई ना कोई इसमें से इसमें आ जाता है, तो इसलिए इसको देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट में लिख दिया आपको। इसको रिमाइंडर में जितने भी क्वेश्चंस, सो 2022 में बहुत सारे रिमाइंडर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम इसको एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको और मोर एंड मोर क्लियर होते चले। ठीक है, तो लेते हैं फिर इसको। देखिए यहां पर इवन नंबर लेते हैं, 3 into 7 raised to the power 22 plus 2 into 10 raised to the power 22 minus 44। ठीक है, देखो ये 3 तो मल्टीपुल है, इस 7 को लिख सकते हो 6 plus 1, तो ये 6 plus 1 हो जाएगा, देन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 6 लैम्डा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 plus 3 आ जाएगा, मतलब 3 रिमाइंडर इसमें आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी इस 10 को लिख सकते हैं हम, 10 को लिख सकते हैं हम यहां पर 9 plus 1, तो 9 into 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, उसमें 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर देखते हैं, सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं हम ये 6 plus 1 raised to the power 22 plus 2 into 9 plus 1 raised to the power 22 minus 44। अब देखो यहां पर दिस कंसेप्ट, इसको यूज करिए यहां पर, ये सब ये प्लस है तो ये हो जाएगा 3 into 6 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 into 9 म्यू प्लस 1 माइनस 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 लैम्डा प्लस 3 प्लस 18 म्यू प्लस 2 माइनस 44। अब देखो 18 वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 18 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 3 प्लस 2 5 और माइनस दिस, तो ये माइनस होता है 39। अब फिर यहां रिमाइंडर आ जाएगा -39, तो माइनस तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे कि 18 से डिवाइड करना है, तो 18 का मल्टीपुल जो 39 के जस्ट ऊपर है उसी को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो 18 टू जा 36 से भी 36 भी इससे कम है, तो इसके बाद हो जाएगा सॉरी 18 3 जा 54 बच्चों, तो 54 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। देखो यहां पर 18 लैम्डा प्लस म्यू माइनस पहले 54 कर देते हैं और प्लस 54 माइनस 39। अब इसको हम 18 यहां कॉमन ले सकते हैं, तो 18
और ये लैम्डा प्लस म्यू माइनस 3, जो भी हो लैम्डा म्यू इंटीजर्स है तो ये भी इंटीजर होगा, और प्लस यहां हो जाएगा ये 15 18 से कम है, देयरफॉर दिस इज द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 15, दिस इज द आंसर 15, रिमाइंडर इज 15, दिस इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत सिंपल। आई होप यू हैव गॉट दिस वन। तो देखो कितना हेल्पफुल है ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन इजीली बनेगा, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट्स पहले बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चंस लेते हैं रिमाइंडर से। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 11 raised to the power 1011 plus 1011 raised to the power 11 is divided by 9 is equal to ये ऑप्शनल है, ऑप्शन है देखते हैं। ए में है आपका 1, सेकंड में है आपका 4, थर्ड में है 6 एंड फोर्थ में है 8। देखते हैं कौन सा आता है। सेम मेथड। देखो बच्चे 9 से डिवाइड करना है तो इसको 9 प्लस समथिंग करेंगे और इसको 9 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा ये आपको। तो देखो यहां पर सीधे 11 प्लस 11 रेज़ टू द पावर 1011 प्लस 1011 रेज़ टू द पावर 11। अब देखो इसको तो लिख देंगे हम 9 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1011 9 प्लस 2। ठीक है, इसको लेकिन हम देखो ये बड़ा नंबर है तो इसको हम 9 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। देख लो 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 1 फिर 9 2 और 18 और 3 बच जाएगा तो 1 1 0 0 8 एंड प्लस 3 रेज़ टू द पावर 11। This is like this one because 108 is divisible by 9. 1008 is equal to 9 into हो जाएगा 1, 9 से हो जाएगा 1, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहां से 1 आ जाएगा और 2। 9 इंटू दिस हो जाएगा। ये 9 से डिविजिबल है। दिस इज 9 से, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। सो ये भी 9 का पावर होगा, 9 का 9 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो देखो यहां पर देन अगेन दिस कंसेप्ट, यहां 1 था तो यहां 1 हो गया, यहां 1 नहीं होगा, यहां जो नंबर होगा इसका पावर होगा बच्चों। एक और जोड़ सकते हो यहां पर फोर्थ में x प्लस a रेज़ टू द पावर ऑड और इवन। अगर प्लस होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस a का पावर यहां पर नंबर a का पावर जो भी होगा वो पावर यहां पर पावर हो जाएगा ऑड और इवन जो भी होगा। अब इससे निकल जाएगा, अगर ये प्लस होगा तो भी प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो ये ऑड होगा तभी माइनस होगा, अदरवाइज प्लस होगा। तो यहां पर देखो तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस ये प्लस है
2 रेज टू द पावर 1011 प्लस ये भी हो जाएगा 9, तो 9 म्यू प्लस 3 रेज टू द पावर 11, तो ये तो 9 से मल्टीपुल है, 9 का मल्टीपुल है 9 इंटू लेमडा प्लस म्यू। अब प्लस देखो 2 रेज टू द पावर जो सॉरी 2 रेज टू द पावर यहां पर है, तो फिर इसको हम 8 कर सकते हैं, 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 से डिविजिबल होगा ये, तो देख लेते हैं ये तो 3, ये तो 9 से डिविजिबल है, ये सिर्फ है, इसको हम लिख सकते हैं ये देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है, 9 1 9 2 और ये हो जाएगा फिर 333 है ये, ठीक है, ये कर सकते हैं इसको 333, यही नहीं 333, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ये 1011 को, तो ये हो जाएगा आपको 3 रेज टू द पावर 3 9 हो जाएगा, नहीं 2 रेज टू द पावर, 2 रेज टू द पावर ये हो जाएगा आपका 3 और इसका पावर हो जाएगा 333 337, आई थिंक 337 होगा ये, दिस विल बी 337 और प्लस इसको तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 9, तो ये 9 इंटू हो जाएगा, तो ये इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू लेमडा प्लस म्यू और ये भी 9 प्लस 3 का पावर 9, चलो इसको एक और कांस्टेंट ले लेते हैं और बेटर होगा ऐसे ले लेते हैं इसको 9k एन प्लस ये हो जाएगा 8 9 माइनस 1 रेज टू द पावर 337 एन प्लस 9 और इसको x ले लो, तो इस दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना आसान लेता है रिमाइंडर, इसको मैं कंसेप्ट्स के रूप में ले रहा हूं इसको, तो यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k 9 इक्वल टू 9 इंटू k प्लस x और प्लस देखो ये प्लस ये माइनस है, दिस ऑड है बच्चों ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा आपका 9, अब कुछ भी ले लो, x है तो y ले लो, ओके -1, तो फिर ये भी हो जाएगा 9 इंटू k प्लस x प्लस y और फिर यहां -1 है, तो -1 है 9 का मल्टीपुल, 9 का फर्स्ट मल्टीपुल इससे ज्यादा है, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड प्लस 9 कर दो और -1, इसको एक साथ कर लो, यही रिमाइंडर होता है, ये 9 और ये ले लो ये x डैश, इस सब के बदले में x डैश एंड प्लस 8, therefore this is the remainder, so remainder is equal to 8, इसलिए आंसर आपका है डी इज करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आपका रिमाइंडर का सेक्रेसी खुल गया होगा, इसका गुत्थी सुलझ गया होगा, अगर नहीं है तो देखिए आगे फिर और भी देते हैं इसका, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय 7, दिस इज 6 नंबर क्वेश्चन, ये 5th नंबर है, ये दिस इज 5th नंबर। The remainder when 3 raised to the power, when 2021 raised to the power
2023 is divided by 7 is, ये कितना होगा? इक्वल टू, इसका भी ऑप्शन है बच्चों, 1, बी में है 2, सी में है 5 एंड डी में है 6। देखते हैं इसका कौन सा रिमाइंडर। ये भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है ये, देख लो। ये तो अब ये 2021 और ये हमने पहले ही देखा है कि 2023, ये नंबर बहुत बड़ा है, 7 के मल्टीपल में व्यक्त करेंगे तो ये 2023 ये डिविजिबल है इससे, तो इसको लिख लेते हैं 2023 एंड -2, और ये 2023 ये ऑड नंबर है, तो देखो ये ऑड है और ये माइनस है तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा। और ये तो है आपका 7, ये 7 इंटू समथिंग है, ये 7, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस, देखो ऑड नंबर है, ये ऑड है इसलिए माइनस होगा, -2 रेज़ टू द पावर 2023। ठीक है बच्चों। अब देखो ये एक सिंगल नंबर माइनस नहीं है, इसलिए एक -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा -2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2022। अब इसको 3 से डिवाइड करो, इसको एक्सप्रेस कर दो, ये किससे डिविजिबल होगा? ये देखो, इसको 2 का पावर 3 7 से डिवाइड करना है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 2022, देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 18 7 674 से डिविजिबल है ये, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 7 लैम्डा -2 इंटू ये हो जाएगा 8 रेज़ टू द पावर 674। ये 2 का पावर क्यूब लिखते हैं, बेटर है 2 का पावर क्यूब। जो करोगे तो इसको लिख सकते हैं 8 होगा, 8 -1 9 -1 नहीं 7 + 1, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा -2 इंटू 7 + 1 674। अब देखो ये x + 1 और वो ये इवन हो, दिस विल बी 1, तो ये हो जाएगा आपका सीधे। फिर हम चलते हैं, देखिए लिखते हैं यहाँ पर 7 लैम्डा -2 और ये हो जाएगा आपका ये 7 म्यू एन +1, इस फॉर्म का होगा, सो दिस विल बी, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 लैम्डा -2 म्यू और ये हो जाएगा -2, फिर यहाँ -2 आ गया बच्चों, तो 7 का नेक्स्ट मल्टीपल तो साथ ही होगा, जोड़ दो माइनस कर दो, ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, तो 7 लैम्डा -2 म्यू -7 + 7 -2, तो दिस इज द रिमाइंडर इज 5, दिस इज द रिमाइंडर, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, सो सी इज करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हम इसका भी रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और लेते हैं हम 6 क्वेश्चंस। रिमाइंडर व्हेन 3 raised to the power 2022 is divided by 5 is equal to इसके, ये भी ऑप्शनल है, इसका फर्स्ट है, ए है आपका 1, बी में है 2, सी में है 3
एंड डी में है 4। इसका देखते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, ये देखो इसका भी सेम वही मेथड है बच्चों, 3 और 5 से डिवाइड करना है तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो 3 स्क्वायर 9, 10 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा इसको 3 स्क्वायर का पावर 1011। ठीक है, इसको देखो बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 9, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 1011। अब देखो x माइनस 1 ऑड तो माइनस होगा, नो डाउट अबाउट इट। सो ये तो 5 का मल्टीपल है ही 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा माइनस 1, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। फिर ये -1 है, ये -1 है, फिर ये 5 का नेक्स्ट मल्टीपल तो 5 होगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 लैम्डा -5 प्लस 5 -1, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, दैट इज 5 लैम्डा -1 and plus 4, and this is the remainder. This is your answer. So D is correct answer. D is correct answer. Very simple. Sorry. Next. तो देखो हमने ये इसका कंसेप्ट बता दिया है, उस पर सीधे सारे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ये सभी PYQ 22 के क्वेश्चंस हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा सा और भी दूसरे कंसेप्ट पर। तो 6 क्वेश्चन नंबर 6, सेवेंथ है ये, 6 ले लिया है हमने, तो इसका वैल्यू निकालना है इफ सिग्मा समेशन ऑफ k स्क्वायर इंटू 10ck का होल स्क्वायर इक्वल टू 2,000L और ये k इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 10, देन L इज इक्वल टू, देन L इज इक्वल टू ये कितना होता है, इक्वल टू, तो ये इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन निकाल करके। देखो बच्चों इसमें कंसेप्ट क्या है पहले देख लो। ये अब ये रिमाइंडर का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अब रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, अब चलते हैं बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट। वो भी बाइनोमियल पर ही बेस्ट था, तो बाइनोमियल का कंसेप्ट लेते हैं। देखो यहां पर होता है कि कंसेप्ट इसमें यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम का, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट में है कि सिग्मा आर एन सी आर, एंड आर इज फ्रॉम 1 to n, तो ये होता है आपको सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 to n, यहां हो जाएगा आपका n, और ये n-1 CR-1 बच्चों। ओके, सो r फ्रॉम 1 से हो जाएगा, यहाँ n-1 होगा, तो इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे हम। साथ साथ इसमें हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे कि दूसरा ये है कि देखो कि जब भी इस तरह का कोई कंसेप्ट आता है कि MCR इंटू NCR हो या NC K माइनस R हो, R इज फ्रॉम, एक कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको यूज करेंगे तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ R वेरिएबल है। तो ऐसा है कि इसको ऐड करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर R ये प्लस करेंगे तो K आ जाएगा, तो इसका होता है कि M प्लस N CK, अर्थात इसमें से दो तरह का ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें एक ग्रुप में M ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे ग्रुप में N ऑब्जेक्ट है। ये वैसे ही है कि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप M ऑब्जेक्ट का है, दूसरा ग्रुप N ऑब्जेक्ट का है।
दोनों में मिला करके हमें के, दोनों को जड़, एक से आर लिया दूसरे से के माइनस आर लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे, के है, दोनों में से मिला के हमको के लेना है। अब दोनों को मिला देंगे तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, m प्लस n, और उसमें से के लेना है। तो दिस इज सेम थिंग एज m प्लस n सी के। प्लीज अटेंशन टू माय स्पीच। ये इस लेफ्ट साइड का मतलब है कि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स है, दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स है, और दोनों में से हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऐसे लेना है कि दोनों को मिलके k ऑब्जेक्ट हो। तो एक में से हो सकता है 0 लेंगे तो दूसरे में से k ले लेंगे, दोनों को मिलके k हो गया। अगर पहले वाले में से 1 लेंगे तो इसमें से हम k माइनस 1 लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अर्थात ओवरऑल हमें दोनों को मिला के k लेना है, अर्थात m प्लस n में से k लेना है। तो दिस इज सेम थिंग एज दिस केस वन। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप यू हैव गॉट दिस वन, और अप्लाई करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। एक और इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लेके लिखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट्स को, एग्जांपल थोड़ा करते हैं तो और आसान हो जाएगा। ये देखो, ये 20c सपोज करो r इंटू 10c 10 माइनस r लेना है। अगर इसमें से आपको लेना है, r इज फ्रॉम 1 टू जो भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कैसे लेना है, तो दिस इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ दो, 30c, इस दोनों को जोड़ोगे 10 होगा तो 10 होगा। दिस इज सिमिलर टू दिस। दिस विल सेव योर टाइम, अदरवाइज यू कैलकुलेट करोगे लेफ्ट साइड तो दैट इज क्वाइट लॉन्गर वन। इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टी यूज करने, दो ठो आइडेंटिटी लिखना है, दो आइडेंटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ xk फ्रॉम बोथ साइड्स विल गेट दिस वन। सो हम टाइम यहां सेव करते हैं, तो यहां पर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम साथ में लेके चलते हैं, सिग्मा k स्क्वायर इंटू 10c k होल स्क्वायर, k इज फ्रॉम 1 टू 10 इज इक्वल टू 2 2 0 0 l। फिर इसको लेके चलते हैं, इसका स्क्वायर तो लिख सकते हैं k इंटू 10c k होल स्क्वायर, एंड k इज फ्रॉम 1 to 10 is equal to 2 2 0 0 0 l। अब इसको देखो, यहां से यूज दिस प्रॉपर्टी, which property, दिस प्रॉपर्टी। सो यहाँ k r की जगह पर k है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम 10, दिस इज 9c k माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज फ्रॉम k 1 to 10। ये हो जाएगा 1 to 10। अब 1 to 10 लेने का कोई मतलब नहीं है, हम 9 ही लेंगे। यहाँ पर 1 to 10 नहीं लेंगे हम, अब 9 ही लेंगे, ठीक है, 9 लेंगे, क्योंकि ये k अगर हम 10 ले लेंगे तो ठीक है, k 10 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 ही रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 2। देखो यहाँ पर ऐसा k का वैल्यू लेना है कि इस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 रखोगे तो k 9 10 माइनस 1 तो ले सकते हैं। अब इसको 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, बाहर कर लेंगे, 100 इंटू सिग्मा और ये 9c k माइनस 1 रेज टू द पावर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, एंड k इज फ्रॉम 1 to 10 इज इक्वल टू 2 2 0 0 0 l। अब दो जीरो यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं हम, तो कोई दिक्कत है? ओके, सो अब आगे चलते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको सीधे लिख देते हैं हम, 2 2 0 है, अब यहां पर है 9c के होल स्क्वायर, सीधे लिख देते हैं, जगह बना करके, स्पेस बना करके, ज्यादा समझ में आएगा। यहां से आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा k फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पर 9c k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 0 l। अब देखो इसको लिख सकते हैं अलग अलग, इस पर इसको सेट करते हैं, तो ये सिग्मा k इज फ्रॉम 1, अब इसको हटा देते हैं, 10 9c k माइनस 1 इंटू 9c k माइनस 1 इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा आपका 220L। ओके, अब देखो, अब ये दोनों का सम जो होना चाहिए वो आपको कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, k फ्रॉम 1 to 10, 9ck-1 और ये 9c9-k+1 इज इक्वल टू 220L। देखो यहां से एक प्रॉपर्टी और है, यहां हम लिख देते हैं, सिंस NCR इज इक्वल टू NCn-R, ताकि ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो देखो ये 10 हो जाएगा और 10 और ये हो जाएगा आपका ये 10, यहां पर 9 था, 10 था, हाँ तो 9 है, तो ये हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अब ये 9 18 हो जाएगा, 10 k फ्रॉम 1 to 10, ये हो जाएगा 9ck-1 और ये हो जाएगा 9 10, तो 9c10-k। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। देखो जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 9 + 9c और इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, दैट इज, यहां लिखते हैं, इज इक्वल टू 220L। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 18 9 + 9c, दिस विल बी 9 इज इक्वल टू 220L। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं इस कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट इसमें यूजफुल नहीं है, तो सीधे यहां पर चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 18c9 इज इक्वल टू 220L, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 फैक्टोरियल, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 9 होगा, 9 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and by 8 7 6 5 4 एंड ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 220L। तो इसमें तो बहुत सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल आउट और 5 3 15 हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 2 14 भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक और है, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी आ जाएगा आपको, दिस विल बी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 220 इंटू 221 इज इक्वल टू 220L। कैलकुलेशन करना तो दिस विल गेट्स कैंसिल, देयरफॉर L इज इक्वल टू 221। दिस इज योर आंसर। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वेरी सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ सम मोर नंबर्स है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल सेव योर नंबर, दिस विल सेव योर टाइम आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन इफ 1 + 2 + 49c1 + 49c2 + 49c3 + dot 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 + 49c49 into 50c
2 प्लस 50C4 प्लस डॉट 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 प्लस 50C50 इज इक्वल टू 2 raised to the power n into m। ये दिया हुआ है। देन इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं तो लिखते हैं प्लस डॉट 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 प्लस 49 इंटू 50C2 प्लस 50C4 प्लस डॉट 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 प्लस 50C50 is equal to 2 raised to the power n into m, where n is odd, then n plus m is equal to, इसका भी वैल्यू निकालना है, इक्वल टू, ये कितना होगा इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर देखो बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन अ बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, बाकी ये इजी है बहुत सारा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में देखो 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का होता है ये C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन Cnxn। अब सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होता है C0 प्लस C1 प्लस C2, यहाँ n अंडरस्टूड है, प्लस Cn इज इक्वल टू 2 raised to the power n। और दूसरा है कि यहाँ पर देखो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस Cn, ये जो भी हो सम ऑफ 2 raised to the power n माइनस 1 होता है बच्चों। और उसी तरह ये भी होता है, थर्ड में होता है C1 ऑड कोएफिशिएंट्स का सम भी उतना ही होता है, इज इक्वल टू 2 raised to the power n माइनस 1। सो यहां पर एक तो ये यूज होगा और एक ये यूज होगा, तो इसको यूज करते हैं। तो ये दिया हुआ है 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 एन प्लस 49 C1। देखो 1 2 3 है, यहाँ 0 बनाएंगे हम यहाँ पर, तो 49 C0 लिख सकते हैं 1 के बदले में, प्लस 49 C2 प्लस डॉट 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 प्लस 49 C49, और ये हो जाएगा आपका 50 C2 प्लस 50 C4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 C50। यहां पर लिख देते हैं प्लस 50 C50 इज इक्वल टू 2 raised to the power n into m। साथ में लेके चलते हैं, तो ये इंप्लाइज 1 प्लस, अब देखो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 49 C0, ये भी 1 होता है, प्लस 49 C1 प्लस 49 C2 प्लस डॉट 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 प्लस 49 C49 इंटू, और ये 50 C2 प्लस 50 C4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 C50 इज इक्वल टू 2 raised to the power n into m। अब देखो इसका वैल्यू तो इससे निकालेंगे और इसका वैल्यू इससे निकालेंगे, तो सीधे लिख देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 raised to the power 49 इंटू, ये भी है 2 raised to the power, देखो ये 0 भी होता है तो ये चल जाएगा 0 से लेकर के हमें 2 से निकालना है, तो ये इधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा बच्चों। 2 raised to the power 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1, अब -1 हो जाएगा। ये याद रखो बच्चों, यहां से ये अगर निकालेंगे तो ये यहां से लेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 raised to the power n into m। So this implies that 1 प्लस, अब इसको लिख देते हैं पहले 2 raised to the power 49 और माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 raised to the power 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 raised to the power n into m।
ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू m। ये 1 1 तो कट गया, तो अब आ गया आपका, इसलिए यहां जाइए, अब ऊपर रहते हैं। ये हो गया है क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। क्लियरली n इज इक्वल टू 98 और m इज इक्वल टू 1। सीधे यहां आ जाइए, दिस इज फ्रॉम हियर, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 रेज़ टू द पावर 98 और इंटू 1 भी लिख सकते हो, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n इंटू m। therefore n is equal to 98 and m is equal to 1, so n plus m is equal to 98 plus 1 and that is 99। this is your answer। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, इसको याद रखो। देखने में आपको क्वेश्चन देख के डर जाते हो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए। these are very simple questions। देखो बेसिक के कंसेप्ट्स थोड़ा बहुत याद रखोगे, then you can do these questions very easily। these are very simple questions, they test your mind, the quickness of your mind। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं।